Check the mic and make sure it sound right, boys. हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको सेडान लेनी चाहिए या फिर एक एसयूवी की तरफ जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके ओपिनियन जो है पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट इस चैनल पे आने वाले हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एसयूवी लेनी है या फिर सेडान लेनी है। तो दोनों के अपने अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कार सूट करेगी। सेडान वर्सेस एसयूवी। अगर सेडान की बात करें तो सेडान की डिज़ाइन ऐसे की जाती है, उनका एरोडायनेमिक्स ऐसा होता है कि वो एयर को बहुत अच्छी तरह से कट कर पाती हैं और जब उनको हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो बहुत अच्छा पिकअप लेती हैं। क्रेटा और वर्ना दोनों में सेम इंजन लगा हुआ है, ठीक है, सेम इंजन है दोनों में। अगर आप क्रेटा को एक्सेलरेट करते हैं तो क्रेटा थोड़ा टाइम ले लेती है 0 to 100 जाने में। वहीं अगर वर्ना को आप जब एक्सेलरेट करेंगे तो वो बहुत फास्टली 0 to 100 पहुंच जाएगी। ये सेडान का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें सेडान की, उसकी ड्राइविंग एंड हैंडलिंग बहुत एफिशिएंट होती है एसयूवी के कंपैरिजन में। बिकॉज सेडान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे होता है, उनकी हाइट काफ़ी कम होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन होने की वजह से जब आप उस कार को लेफ्ट या राइट हाई स्पीड में टर्न करते हैं तो वो बॉडी रोल नहीं आता, मतलब वो गाड़ी लेफ्ट या राइट रोल नहीं करती है, ठीक है। तो आपको गाड़ी अनकंट्रोल होने का एक अंदर से फीलिंग नहीं आती, गाड़ी अनकंट्रोल हो रही है, इधर लेफ्ट राइट कुछ झुक रही है, ठीक है। और जब आप उसको टर्न करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो बहुत इजीली, बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में टर्न होती है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मुझे पर्सनली सेडान का डिज़ाइन बहुत पसंद है। अगर सामने से वरना आ रही हो तो देखने में क्या गजब गाड़ी लगती है, तो डिज़ाइन उसका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। देखने में एकदम क्लासिक कार लगती है सेडान एक। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, बूट स्पेस सेडान में बहुत ज़्यादा होता है। कभी आप बूट देखिएगा, इवन अगर आप डिज़ायर का भी बूट देखेंगे बहुत बड़ा बूट होता है। और वरना और होंडा सिटी और सियाज की बात करें तो बहुत मैसिव बूट होता है, ठीक है। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारा लगेज कैरी करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो उसकी सीटिंग होती है बहुत कंफर्टेबल होती है। जैसे आप एसयूवी में थोड़ा सा स्ट्रेट बैठते हैं, ठीक है, वहीं सेडान में आप थोड़ा सा पीछे रिलैक्स होकर बैठते हैं। उनकी सीट्स ऐसी होती हैं, उनकी सीटिंग ऐसी होती है कि आप उसमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठते हैं। और आप जब आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं आपको एग्जर्शन नहीं होता। अब बात कर लेते हैं सेडान के नेगेटिव पॉइंट। सेडान में ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, वो आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं जबलपुर से खजुराहो गया था, मुझे लगा था कि पूरा हाईवे होगा, बट रास्ते में कई पैचेस ऐसे आए जहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, सड़क टूटी पड़ी थी, कच्चे में जाना था। उस केस में सेडान आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर सकती है। आपको लग सकता है कि नीचे से कुछ पत्थर वगैरह लग गया कुछ, या फिर कुछ पार्ट बॉडी डैमेज हो गई नीचे से, तो वो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता सेडान में, ठीक है। उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, कहने का मतलब ये है। तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होना एक सेडान का नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। हालांकि जब ड्राइविंग करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होने की वजह से वो पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन इंडिया में जो गड्ढे और उबड़ खाबड़ रोड होती हैं उसकी वजह से वो जो ग्राउंड क्लियरेंस कम होना उसका नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। सेकेंड थिंग, उसके अंदर का केबिन स्पेस, मतलब ये जो बैठे हैं इस कार के अंदर जहाँ मैं बैठा हूँ, ये एरिया केबिन स्पेस, ये सेडान में प्रीमियम हैचबैक जैसा ही होता है। अगर आप i20 में बैठेंगे और वरना में बैठेंगे तो आपको ऑलमोस्ट अंदर सेम स्पेस मिलेगा, आपको ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं, ठीक है। इवन मुझे तो लगता है कि वरना की जो रूफ लाइन है वो और i20 की कंपेरिजन में नीची है, तो उसमें स्पेस और कम है, ठीक है। तो एक तो ये रूम स्पेस हो गया, केबिन स्पेस जो होता है उसमें कम होता है सेडान में। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो भी इंडिया की रोड कंडीशन से रिलेटेड है। उसके टायर सेडान के एसयूवी की कंपैरिजन में थोड़े से छोटे होते हैं। अगर मान लो एलॉय व्हील्स 16 इंच के भी हैं तो टायर का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा कम होता है। उसकी वजह से जो गड्ढे वगैरह होते हैं उनमें निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गाड़ी फंस सकती है। गाड़ी थोड़ी सी बॉडी उसकी डेलिकेट होती है सेडान की। प्रॉपरली देखा जाए तो बस एक ही नेगेटिव पॉइंट है सेडान में कि उसका केबिन स्पेस कम होता है। बाकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो इंडिया की रोड कंडीशंस की वजह से आते हैं। उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होना, ठीक है, टायर्स थोड़े छोटा होना, तो ये सेडान के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अगर आपको सेडान लेनी है, अगर आप सिटी में रहते हैं और आपको मोस्टली सिटी में ही ड्राइव करना होता है, तो सेडान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इवन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहीं गड्ढे वगैरह पड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं सेडान उसमें फंस जाती है, सेडान भी निकल जाती है, इवन अल्टो तक निकल जाती है। तो सेडान तो फिर भी टायर्स बड़े होते हैं, बट आपको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है कि ये सेडान है
इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे से लग ना जाए, और उसके पार्ट्स बहुत कॉस्टली हैं, कहीं कुछ डैमेज हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता। हालांकि सब कार सब जगह चली जाती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि एसयूवी है तो ही कहीं जाएगी। आप अगर हिल स्टेशन पर जाएंगे ना, सबसे ज़्यादा अल्टो ही चल रही होती है वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं एसयूवी की। एसयूवी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है इसका केबिन स्पेस, मतलब ये जो केबिन स्पेस है काफ़ी बड़ा होता है। मेरी एक छोटी बेटी है 3 साल की, वो इस कार में आगे वाली सीट से पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट से आगे वाली सीट पे जंप करती रहती है, बिकॉज इसकी जो केबिन स्पेस है अच्छा खासा है, हाइट जो है रूफ की वो थोड़ी सी ज़्यादा। यही अगर सेडान कार होती तो वो पीछे बैठ गई तो पीछे बैठी, आगे बैठ गई तो आगे बैठी है, मतलब वो आगे पीछे नहीं जा सकती, बिकॉज उसकी उसमें इतना स्पेस ही नहीं होता कि कोई आगे पीछे मूव कर पाए कार में। तो एक तो पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि इसमें केबिन स्पेस अच्छा मिल जाता है, जिसकी वजह से मैंने इस कार को प्रेफर किया। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो उसके टायर्स बड़े होते हैं। अब वही बात कि गड्ढे वगैरह मिलेंगे, बड़े टायर्स होंगे, इजीली निकल जाएगी कार। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, मीन्स रोड से और जो कार की बॉडी की जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सेम बात वही कि गड्ढे वगैरह में से ईजिली निकल जाती है। निकल सेडान भी जाती है, बट इसमें ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि जब बाकी कार निकल रही है तो मेरी तो एसयूवी है, निकली जाएगी। दूसरा, इसकी बॉडी थोड़ी बाहर से देखने में रोड प्रेजेंस ज़्यादा होता है। जब रोड पे कार जा रही होती है तो रोड प्रेजेंस एक ज़्यादा आता है, इसमें लगता है कि बड़ी गाड़ी जा रही है। और बूट स्पेस इसमें सेडान से थोड़ा सा कम होता है, बट ठीक ठाक होता है, आपका सामान आ जाएगा, काम चल जाएगा। तो ये थे एसयूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम इंजन होता है, जैसे अगर आप वरना में देखेंगे, क्रेटा में देखेंगे, सेल्टॉस में देखेंगे, सेम इंजन लगा है। सेम इंजन होने के बाद सेल्टॉस और क्रेटा ऑब्वियसली वरना से ज़्यादा भारी हैं क्योंकि इनकी बॉडी बड़ी है। दूसरी बात, ये इनका शेप बॉक्सी है, उतना ज़्यादा एरोडायनेमिक्स इन पे ज़्यादा अप्लाई नहीं किया गया है, तो ये थोड़ी सी स्क्वायर शेप में होती हैं, रेक्टेंगल शेप में होती हैं, मतलब बॉक्सी शेप होता है। तो ये एयर को उतनी अच्छी तरीके से कट नहीं कर पाती और एयर को रेजिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो उतना अच्छा पिकअप नहीं मिलता जितना सेडान में मिल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपका एक तो पिकअप नहीं मिल रहा है, दूसरा जो आपका माइलेज है वो कम हो जाता है। ठीक है, इंजन को ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी गाड़ी को आगे पुश करने के लिए, तो आपको माइलेज थोड़ा कम मिलता है। एक तो नेगेटिव पॉइंट ही हो गया। दूसरा, इनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, वो पॉजिटिव पॉइंट है बट वो नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है। एक तो इनका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, बॉडी थोड़ी सी ऊंची है, उसके बाद इसकी रूफ लाइन भी थोड़ी सी हाई है, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर आ जाता है सेडान के कंपैरिजन में। तो जब आप हाई स्पीड में कार को लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं तो गाड़ी की जो बॉडी है वो लेफ्ट राइट मूव करती है, जिसे बोलते हैं बॉडी रोलिंग। ठीक है, तो उसमें बॉडी रोल आता है। तो आपको जब आप लेफ्ट या राइट टर्न कर रहे हैं, आपको उस समय स्पीड कम करनी पड़ती है, कार की काफ़ी कम करनी पड़ती है सेडान के कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें बॉडी रोल आता है तो आपको अंदर से एक फील आता है कि गाड़ी कहीं पलट ना जाए। तो वैसे पलटती नहीं है, पलट भी सकती है हाई स्पीड में, लेकिन आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। पहले मैं SX4 चलाता था, मारुति की गाड़ी है, बहुत पुराने टाइम की बात है, वरना भी मैंने चलाई है। उसमें जब आप टर्न करते हैं तो बहुत अच्छे से टर्न होती है, पता भी नहीं चलता कि बॉडी रोल आया नहीं आया। लेकिन जब आप कोई SUV चलाते हैं उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट या राइट टिल्ट हो रही है जब आप थोड़ा सा स्पीड में मोड़ लें। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये हो गया। थर्ड नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो प्राइस। सेडान के कंपैरिजन में एसयूवी थोड़ी कॉस्टली होती हैं। ठीक है, सेम फीचर आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, वरना SX में जो फीचर मिलेंगे वही क्रेटा SX में मिलेंगे, बट क्रेटा 4-5 लाख रुपए कॉस्टली होगी वरना के कंपैरिजन में, बिकॉज उसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है, ज़्यादा स्टील वगैरह लगता है, ज़्यादा पार्ट्स लगते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा कॉस्टली हो जाती है। ये भी नेगेटिव पॉइंट है। अब कंपैरिजन करें कि आपको सेडान लेनी है कि एसयूवी लेनी है। देखिए, अगर आप फन टू ड्राइव कार चाहते हैं, ज़्यादा फन टू ड्राइव जो रनिंग में अच्छी हो, मींस उसका ड्राइविंग हैंडलिंग डायनेमिक्स अच्छा हो, और आपको मोस्टली सिटी में ही ट्रैवल करना है, तो सेडान आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगी। और अगर आपके पास मान लीजिए 2 कार्स हैं तो आप एक सेडान रख सकते हैं, बट अगर आप एक सिंगल कार ले रहे हैं और आपको लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह करनी है, ठीक है, और आपको अंदर केबिन स्पेस अच्छा चाहिए, जिसमें मतलब 4-5 लोग बैठे हैं तो ऐसा लगे दूर दूर बैठे, ऐसा ना लगे कि पास पास बैठ गए सब लोग, लगे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे बैठे, तो उस केस में एक एसयूवी बढ़िया रहेगी। एसयूवी मिड साइज, मतलब क्रेटा सेल्टोस। अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी में जाएंगे या फिर सब 4 मीटर में जाएंगे, ब्रेजा वगैरह में, तो वो भी अंदर से छोटी लगती है। मिड साइज एसयूवी की बात कर रहा हूँ और मिड साइज सेडान की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मोस्टली सिटी में ड्राइव करना है और आपको रेयरली कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो आप सेडान ले सकते हैं, आपको चलाने में उसमें ज़्यादा अच्छा फन आएगा। वहीं अगर आप थोड़ा सा हैवी लुक चाहते हैं गाड़ी में, आपको लगे कि आप गाड़ी पे थोड़ा चढ़ के बैठे, और आपको जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको आगे पूरा बोनट दिखे, टायर्स बड़े हों, और अगर आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए ख़राब रोड पे कि मैं कहीं जाऊंगा तो ख़राब रोड भी मिल सकती है, उस केस में आपको
एसयूवी लेनी चाहिए। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने सेडान को रिजेक्ट करके एसयूवी क्यों ली, तो उसका रीज़न ये था, जो सेडान की सीटिंग थी वो काफ़ी डाउन थी। जब सेडान में बैठते थे या सेडान से जब निकलते थे तो काफ़ी प्रेशर डालना पड़ता था पैर पे, क्योंकि उसकी सीटिंग नीचे डाउन है थोड़ी सी। तो जब बाहर निकलेंगे तो आपको थोड़ा सा सर बचा के और ऐसे निकलना पड़ेगा, जब बैठेंगे तो ऐसे करके बैठना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वहीं अगर सेल्टॉस या क्रेटा की बात करें तो उसमें ईजिली इसकी सीट ऊँची होती है और बैठ जाते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ पर चढ़ के बैठे हैं, और सेडान में ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में घुस के बैठे हैं। ऑल्दो वो कंफर्टेबल होती है, एकदम आप रिलैक्स पोजीशन में बैठे हैं, इसमें आप थोड़ा सा स्ट्रेट बैठे हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बैठने और निकलने के लिए एज़ कम्पेयर टू एसयूवी। सेकंड ऑप्शन मैंने सेडान क्यों नहीं लिया, आपको बताया था मैंने, केबिन स्पेस मुझे अच्छा चाहिए था। थर्ड थिंग, मुझे लॉन्ग ड्राइव काफ़ी करनी थी। जैसे मेरा होम टाउन ही यहाँ से 800 किलोमीटर है, ठीक है, मेरा होम टाउन बदायूं है, यहाँ से 800 किलोमीटर है, रास्ते में टूटी फूटी सब तरीके की रोड मिलती है। तो उस केस में भी मुझे लगा कि एसयूवी विल बी ए बेटर डिसीजन। सो गाइस, अगर आपको कुछ कम बजट में, मतलब 3-4 लाख रुपए कम बजट में आपको सारे फीचर्स चाहिए और आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स अच्छे चाहिए, मतलब आप जब ड्राइविंग करें तो कार एकदम रिस्पॉन्सिव हो। सेकंड, आपको अच्छा लुक चाहिए, मतलब क्लासी लुक चाहिए, तो आप सेडान में जाइए। आपको सिटी में कार ड्राइव करनी है तो आप सेडान में जाइए। जैसे कि मैंने बताया, सेडान भी सब जगह चली जाती है, ठीक है, आप कहीं भी ले जाएंगे सेडान जाएगी, बट एक अंदर से कॉन्फिडेंस वाली बात है, ठीक है। तो अगर आपको मोस्टली सिटी में चलाना है तो आप सेडान ले लीजिए। अंदर केबिन स्पेस कम मिलेगा बट कंफर्टेबल सीटिंग मिलेगी। सेकंड केस, अगर आपको थोड़े बड़े टायर चाहिए, हैवी लुक चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा चाहिए कि मैं किसी गड्ढे वगैरह में से निकाल रहा हूँ, तो मेरे में ये कॉन्फिडेंस रहेगी, जब अगली कार निकल गई तो मेरी तो एसयूवी है, मेरी भी निकल जाएगी, तो आप एसयूवी में जा सकते हैं। मैंने लुक्स की वजह से एसयूवी ली थी, केबिन स्पेस की वजह से एसयूवी ली थी। इसमें माइलेज कम आ रहा है, मुझे ज़्यादा पैसा भी देना पड़ा एज़ कम्पेयर टू सेडान। अगर मैं सेडान वरना लेता तो मुझे आई थिंक 13 लाख में मिल जाती, 13 लाख, और इसके लिए मुझे 15-15.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े। बट जो मैंने बताया, जो पॉइंट्स जिनकी वजह से मैंने गाड़ी ली है, तो आप भी इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। Check the mic and make sure it sound right, boys.